जो कोथ मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है। उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चाहे हमने किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, तो उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। देखिए जी, इस आज की खाप मीटिंग बुलाने का दो उद्देश्य थे। एक तो जो हमारी कोथ गांव में इस बाबा को लेके कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके विषय में विचार किया है। दूसरा, 19 तारीख को हमारे सीएम साहब का हमारी खाप के गांव राखी खास में प्रोग्राम है। उसके स्वागत के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है और सारी खाप सीएम साहब का पुरजोर तरीके से स्वागत करने का काम करेगा। जो कोर्ट मामला चला हुआ है उसको लेकर क्या फैसला किया? जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके लिए पूरी खाप महाराज जो बाबा है इसकी तानाशाही से जो ये लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, और जो ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरी खाप ने एक फैसला लिया है कि वह बाबा के किसी भी हद तक हम न जाना पड़े, बाबा का हम ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। और इस ज़मीन में अगर किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई कुताही पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ भी अपना पूरी खाप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो सामाजिक कार्रवाई हो वो भी करेंगे, हमारी खाप भी करेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें दूसरी खापों का भी इस मामले में सहयोग लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा के ज़मीन हम नाम नहीं होने देंगे। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे, ये हमारी खाप का फैसला है। लेकिन जब कल गांव कोतकला में जो नाथ के समर्थन में है, उन्होंने एक पंचायत की थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिला था कि भाई इस तरह कोई मामला नहीं क्योंकि बाबा अपने नाम जमीन करवा रहे, अगर ऐसा कोई काम करता हुआ मिला तो उन भाइयों से पहले हम बाबा को उठा के बात। देखिए, वो उनकी विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है, जो हमने एसडीएम ऑफिस से लेटर मिला है उसके अनुसार बाबा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, वो इस बात को सही ना मानते हो, लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि बाबा हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो कोथ मठ की ज़मीन है और जो कोथ मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है। उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चाहे हमने किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, तो उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। लेकिन कोई भाई अगर उसको ये मान रहा है कि बाबा की ज़मीन नाम नहीं होगी, वो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे अनुसार बाबा ज़मीन अड़पने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। तो आप मान लो इस जमीन नाम है उसका? बिल्कुल हो सकती है जी। और किसी काम में देखिए, हाँ, बाढ़ संबंध में इसी तरह की ज़मीन है, वहाँ भी 500-600 किले थे, जिसमें से कुछ वहाँ बेचे गए हैं और 400 किले आज भी हैं। वो मलकी तौर मालिक बन रहा है, वो परिवार लिया अपने अपने बच्चे को। होता है कि जो दादा लाई सिस्टम होता है, वह दादा की ज़मीन बाप का आएगी, बाप की ज़मीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बाबा थोड़ा रहेगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। इसमें महाराज वाले क्या रहेगा, क्या हमारी आस्था रहेगी? फिर हम वहाँ किस आस्था के तहत वहाँ दो पूजा करने जाएंगे? अगर हमारी ज़मीन बाबा की होगी, बाबा कल ने परिवार लिया हुआ है, बेच के चला जावा है, हमने भाईचारा सदा सदी के लिए, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारा भाईचारा तो वहीं रहेगा। लेकिन बाबा तो एक आने जाने वाली चीज़ है, आज यूँ बैठा कल न और बैठ जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हम ज़मीन को बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारी खाप का, आज सारी खाप का आपके सामने सारी खाप बैठी है, 17 गांव में खाप है, सारे गांव वाइज कमेटी के सदस्य हैं और सभी यहाँ बैठे हैं। मतलब सबका ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम बाबा का ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। लेकिन जो कल पंचायत में पंचायती मौजूद थे, उन्होंने ये बोला था कि जब जमीन नाम होती है तहसीलदार और पटवारी जमीन के मालिक से ये पूछेंगे आप क्या आप उस मौसमावास में हो जो कि आप जमीन नाम करवाने लगे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं जो मतलब ये बयान। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई तहसीलदार पूछा, चलो होता है, ये प्रक्रिया होती है कानून की,
वो प्रक्रिया पूरी भी करते हैं। जब ऐसी बात होती है तो ई पीछे ही 3-4 महीने पहले कोर्ट का ही मामला था, जबकि मालिक को पता ही नहीं है तेरी जमीन किसका नाम जारी है, और जो भाई यह बात करेगा ऐसे जमीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़प ली, वही ये बात कर रहे थे। तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा ने एप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अगर बाबा डोलीदार हो जाए है तो कल एप्लीकेशन ला दे हमारा रजिस्ट्री हो, ये कानून है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगी और वो मालिक बन जाएगा, फिर उसका कुछ भी यूज करो। लेकिन जो बाबा जी है उनका तो ये कहना है कि मैं ना तो पंजीकरण करवा पाता, ना यहाँ पे ट्रांसफार्म लगता, और ना जो मुआवजा है वो मिलता है, उस कारण मेरे को वो पुराना पड़ रहा है। एक मिनट सुनो, देखिए ऐसा है जी, बात यह है लगभग 7 साल से महाराज ये बैठा है, उससे पहले पंजीकरण हो रहे हैं, फसल तो बिक रही हैं, ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, कोई आदमी उनको ठेका भी ले रहा है। अगर वहाँ साधन नहीं होंगे तो उसको ठेका पे कैसे ले होगा? ये तो एक निराधार बातें हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा एक ही फैसला है कि भी किसी भी कीमत पर हमें इस ज़मीन को किसी बाबा के नाम नहीं होने देंगे, ये हमारा अडिग फैसला है। ये प्रधान जी आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में एक बात तो समझने के काबिल है कि यदि बाबा इसके ऊपर जमीन पर काबिज नहीं होना चाहता तो फिर इसने एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है? प्रशासन के पास गया है, इसने लिखित में रिटर्न में दिया है, और उसके बाद ये मार्फत एसडीएम तहसीलदार के पास आता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा अपने आप में आपसे सवाल कर रहा है कि भाई मैं ये ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो शुरुआत क्यों कर रहा है? 7 साल से उसके काम चल रहे हैं, ट्रांसफार्म भी वहां लगे हैं, भाई ये सोलर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं, तो फिर उसने इस चीज की जरूरत क्या पड़ गई? इसी पे डाउट पैदा होता है कि वो इस जमीन को हड़पना चाहता है। सरकार में प्रशासन के सामने कोई सवाल और जवाब करता है तो वो कुछ और होते हैं, और जनता के बीच में आता है तो वो कुछ और बोलता है। अब रही बात, जैसे आपने बताया, प्रधान जी ने उदाहरण दिया कि बाल संबंध का, बाल संबंध के अंदर डेरे में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उसकी औलाद आए बसी वहां, वो डेरे की आस्था कहाँ गई? क्या होगा उस आस्था का? दूसरी बात है कि ये सारे का सारा प्रकरण 2 महीने से लगातार चल रहा है। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो गांव की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बार खाप खड़ी है। इसके अंदर यदि किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी का रोल रहा तो हम उसके घर तक, उसकी खाप तक, उसकी पंचायत तक जाएंगे और कानून प्रक्रिया भी करेंगे। रही बात कल जो हमारे यहाँ सीएम का दौरा प्रस्तावित है, पूरी खाप ने सबसे पहले निर्णय लिया है कि यहाँ हमारे दरवाजे पे सीएम साहब आ रहे हैं, हम उनका पूरी जोर से स्वागत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। और उस मांग में भी अहम मांग ये है कि जो कोर्ट के अंदर घटना चल रही है, हम सीएम साहब से अनुरोध करेंगे उसके अंदर आपका प्रशासन शामिल है, और वो आप लोग वीडियो में देख चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां खड़े रहते हैं और बोर्ड उखाड़ा जाता है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको दुआई दी जाती है एक धारा 144 की, और जो बाबा कर रहे हैं, जो उत्साह वाली बात है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारा भाई कोई बात कहता है, समर्थन में आता है गांव को, तो उसको कहते हैं कि आप तो उकसा रहे हो। आप इस पे हमने भरपूर कोशिश की है, पूरी की पूरी खाप ने कोर्ट के अंदर जाके हर एक बच्चे से, हर एक आदमी से मिलके, चाहे वो पक्ष का हो बाबा के, चाहे वो विपक्ष का हो, सबसे बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि भी भाईचारा बनाए रखो, बाबा का कुछ लेना देना नहीं। हमने सिर्फ आस्था है तो मंडी की है, समाज की है, दो पूजा समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। प्रधान जी, अभी आप एग्जांपल दे थे बोर्ड का, जी। तो कल जो पंचायत हुई जिसमें सवाल पूछा गया कि बाबा ने वो बोर्ड क्यों उखाड़ा? हाँ, एक पंचायती का कहना ये था, अगर कोई मेरी जमीन के बारे में बोर्ड लगाएगा तो कौन रहने देगा? वो बोर्ड अवैध तरीके से लगाया। ये बताइए, वो लगवाया किसने था? उसके ऊपर हिदायतें किसकी थी? प्रशासन की थी। प्रशासन की थी हिदायतें। प्रशासन ने ये सभी शर्तें लगाई थी कि इस जमीन के ऊपर 15 तारीख तक या 18 तारीख तक जो भी बैन लगाया हो इस पर कार्रवाई ना की जाए। तो वो बाबा उस बोर्ड को उखाड़ने के लिए सिर्फ समाज ने उकसाने खातर आया था कि कोई न कोई आदमी तेरे विरोध में बोल रहा है और तुम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे या गांव भिड़के खड़ा।
अच्छा, ये मनसाती उसकी। अभी आप बता रहे कि प्रशासन ने वो बोर्ड लगवाया, जी, तो फिर प्रशासन की मौजूदगी में, एसएचओ की मौजूदगी में वो उखाड़ा क्यों गया? अब भी हमने क्या कहा, हम शिकायत करेंगे सीएम साहब से, आपका प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपके अधिकारियों के होते हुए इस गांव के अंदर अशांति है, जबकि उनका फर्ज ये बनता है कि यहाँ शांति स्थापित की जाए। वो लोग पता नहीं किस दबाव में है। हम जब एसडीएम साहब को फोन करते हैं तो आनाकानी करते हैं, जब कहा है कि वो ट्रैक्टर चाल रहा है आप उसको रोको, और प्रशासन वही पुलिस प्रशासन वहां खड़ा है, वो कहोगे किसने। अब रही बात पूरे के पूरे समाज की, पूरे भाईचारे की, हम ये सभी जो लोग आपके सामने बैठे हैं ये समाज के अंदर शांति व्यवस्था के प्रतीक है। इसमें एक बात और है जी, कल की जो वीडियो थी उस बोर्ड के विषय में एक भाई ये कह रहा है कि ये प्रशासन की परमिशन से, प्रशासन की इजाज़त से प्रशासन ने एक साथ खड़ा होकर पढ़वाया है। अगर मान लिया प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो प्रशासन का खुद का काम है बोर्ड को पढ़ना है या रखना है। वो ये आदेश थोड़ा देगा कि महाराज जी आप पढ़ो। महाराज तो अपना कानून हाथ में लेके अपने आप कार्रवाई करने लग रहा है। और मेरी आपके चैनल से, आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी जो ये महाराज हैं, जो पीर हैं, महाराज क्या नाम है? सुनो जी, जो पीर हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई इस विषय में जल्दी से जल्दी उन्हें कोई निर्णय लेके या नया पीर बिठाने का काम करना चाहिए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि हमारा समाज में, हमारे भाईचारे में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कल जो पंचायत हुई थी कोटकला के अंदर, उसमें एक भाईचारे को लेकर मीडिया ने एक अनुरोध किया था उनसे कि भी मीडिया के कहने से आप एक बार भाईचारे की अपील करिए दूसरे पक्ष से भी, क्योंकि हम उसमें आपका साथ देंगे। उन लोगों का कहना ये था कि कोई कुछ नहीं रहा नहीं, चलो तो उनकी विचारधारा है, लेकिन हमारी पहले इस विषय पर कोशिश हुई, हम कोर्ट में गए भी हाँ, कम से कम 50-40 आदमियों से मिले भी हाँ। चाहे कोई उसमें बाबा का पक्षधर हो या उसका खिलाफ हो, एक अलग मामला है, लेकिन हम सब से मिले, आम आदमी से भी मिले हम, जो कि कुछ आदमी अग्रणी नहीं होते उनसे भी मिले हैं। तो जो आदमी पक्षधर बन रहे हैं उनने एक ही बात की, हमारा तो कुछ रोड़ा है को नहीं, आप समझौता किस बात का कराओगे, पंचायत किस बात की करोगे। और कुछ आदमी तो मेरे घर आए कि विनायक के गए हैं, भाई प्रधान जी इस विषय पे कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी, अगर आप चिट्ठी पढ़ो तो हमारी सलाह के बगैर नहीं पढ़नी। ये तो कोई दौर नहीं। अगर किसी गांव का खाप के पास प्रस्ताव आता है किसी मसले के लिए, तो उसमें सलाह तो पहले गांव खाप कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनसे या गांव के मुख्य आदमियों से सलाह तो लिए जावा है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। बताए दे नाम की दिक्कत सा अपन है। मतलब जो अरे रुक जे, प्रधान बनाया हुआ है, सुनो एक जी, मिनट रुको, ये खाप का प्रधान है बोलने लग रहा है। जो मेरे पास 15-20 आदमी आए उनमें बड़ी कोच से पालड़ है, राजवीर हवलदार है, छोटी से राजेश भाई है जो पुलिस में सर्विस करे है, एक रामनिवास से शायद एक्स सरपंच भी रहा है। 15-20 आदमी तो सबका तो मैं नाम भी जाना, कुछ आगे नाम भी जाना है। जोरा है, बड़ी कोच से सुरता है, छोटी से जोरा है, ये सब आए थे। बाकी हमारे जिला पार्षद हैं सुखबीर, उनसे भी मेरी बात है, उसने भी मेरे को कहा था प्रधान जी से मसलों को सुलझाने के लिए कोशिश क्यों कर दे। माँ जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 20, 30, 40, 50 आदमी साइन करवा के दे दो, ताकि मैं प्रशासन से बात करके एक किसी ढंग की जगह पर बैठ के और मतलब इसका कुछ न कुछ विचार विमर्श करने की कोशिश कर लें। उसके बाद मैंने सुखबीर भाई साहब से फ़ोन कराया, वो मेरा फ़ोन नहीं डील कर रहे, बाद में उनकी फ़ोन नहीं उठाया। कल की पंचायत में आपके ऊपर आरोप लगा था कि हमने जो खास के जो प्रधान है उनसे रिक्वेस्ट की समझौते के लिए, वो आज तक हमारा फोन नहीं उठा रहे। पहले आज उसका फोन आया है, वो भी इस बारे में आया कि पापा जी के नाम से। हाँ, ये नहीं, मैंने जोरा के पास फ़ोन कराया था भाई, जो ये मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है मैंने देखा है, इसमें महाराज ये ज़मीन नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तो मेरे को यही कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो बोला कुछ पंजीकरण करना पड़ा है और करना पड़ा है, बोला डोलीदार में। हाँ, डोलीदार जो हो जे, हमने भी वो किलो से डिस्कस कराया, अगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया, बोला उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कोशिश इस बात से नटो हूँ, लेकिन
जो ये बात करेंगे पंचायत के लिए रिक्वेस्ट करें, पंचायत के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मेरे पास नाटन आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हम गए हैं गांव में, मैं खाप के 8-10 आदमी ले गया हूँ। वही आदमी था इसमें नाटना नाला भी, जिस आदमी ने कल इस पंचायत में आरोप लगाया कि प्रधान जी हमारी सुध नहीं ले रहे, तो वही आदमी उस डेलीगेशन में मौजूद था जब प्रधान जी से ये कहना है कि भाई हमारी चिट्ठी नहीं पढ़नी, पंचायत नहीं बुलानी, वो आदमी था जिसने आपके सामने सवाल वो आरोप लगाया। नहीं, हमारे से आप का चैनल वो कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट करी प्रधान से भाई इसके विषय में कोशिश करो, लेकिन जो हमें कोशिश कर रहे हैं हमारे का जो मिल रहा है, अगर खाप की पंचायत होगी तो वो अपन ठावेंगे। खाप का तो पहले यही फैसला है, ये फैसला थोड़ा है खाप का। खाप तो जो उचित समझेगी, बाबा ठाना उचित है या बिठाना उचित है, अगर भाईचारा से हमने क्या बात करनी है उस बात पे बात करेगी खाप तो, लेकिन उनका तो एक ही मत है कि बाबा ने उठावेंगे। हो अगर उनकी खुद की विचारधारा तो हम उनके मन को कैसे बदल सका। जी दिनेश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई आज जो पंचायत हुई है सारे गांव में मौजूद आदमी हैं, कमेटी के मेंबर हैं, पूर्व प्रधान हैं, सारे कई गांव में सरपंच हैं और भी हमारे जितने भी साथी हैं आसपास के रहे हैं। आज फाइनल निर्णय लिया है कि लड़ाई आर पार की लड़ाई की शुरुआत होगी। अब पहले एक बार सोचा थे भाई सारे चलो चल जाए काम, अब मामला यूँ नजर आवा कि भाईचारा में ना बहुत खराब भाईचारा मामला इतना बिगड़ने लग रहा है कि कोर्ट में हमने तनाव ज्यादा बढ़ता नजर आवा। तो आज खाप ने फैसला लिया है आर पार की लड़ाई है, ये पीछे हटने का कोई काम नहीं है, इसमें सारे भाई एक मत हैं और हम मतलब सीधा टकराव भी कराएंगे जिससे भी जरूरत पड़ेगी, सरकार से, प्रशासन से, आप महाराज से। महाराज मतलब उधर रहने के लायक नहीं, ये तो हमने पहले भी कहा था पिछली बार भी, भाई महाराज ने खुद सोचना चाहिए कि मैं उधर चला जाना चाहिए, पर महाराज नहीं सोच रहे। तो परसों जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी पूरी खाप भी मतलब कोथ गाँव के साथ मिलकर हर गांव से आदमी निकलेंगे, हर खेड़ी में जो ज्ञापन देना है उसके आगे का भी हमने पूरा एक मतलब विचार विमर्श कराया भाई लड़ाई कैसे लड़नी है, ये लड़ाई हम जितने खातर लड़ेंगे भाई, महाराज जरूर रहने कौन गया वहाँ। कल जो पंचायत हुई थी बाबा बक्सवाड़ा में, एक आरोप भी लगा था चबूतरे के ऊपर, भाई इसमें यानी ईंट लग रही चबूतरे पर, 4-5 जो आदमी है वो अपनी कोठी बनाएंगे। वो जो से आरोप लावा नहीं भाई वो ईंट लाना में गल रहे है हमारे, वो जो खाप पे वो आरोप लाने लग रहे हैं वो भाई भी कर रहे थे, मतलब 20 दिन पहले हम लगे वो महाराज ने ये पढ़ा दिया उनका। नहीं अब तो आपके सामने ये बिल्डिंग देख लो कैसी बनी है, इसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है। देखिए बात यह है जी, एक बात पीछे भाई ने भी अगर का हिसाब लेना है, गांव के 10 जिम्मेवार आदमी आपको दे और उसी चौपाल में जाके तो पूरा हिसाब दे। आप बताइए सुनो बता देंगे। पूर्व प्रधान देखिए, आपका रामफल जांगड़ा है। बात यह है जी, यहाँ मुख्य तौर पर निर्माण कराने का काम हमारे पूर्व प्रधान है रामफल जांगड़ा जी। ये पुराने ठेकेदारी का काम कराया है, इनकी नॉलेज भी है, इनकी ज्ञान भी है, यही करवा रहे हैं। लेकिन हर काम खाप कमेटी के सदस्यों से मतलब मुद्दा चालन दो मिल के सलाह करके सारा विचार करके तब होता है। लेकिन हमें आज भी एक बात कहा, हाँ इस चबूतरे में अगर एक बजरी की भी कोई भाई रोड काट दे, नहीं एक बजरी की भी रोड काट दे तो हमें उसको 100 बजरी का अर्जाना देने के लिए तैयार हैं। कोई अगर ये समझे अगर हमें इसमें जाके मतलब हमें इसमें 10 लाख रुपए की रोड काट देंगे तो हम 1 करोड़ देने तैयार हैं, ऐसी हमारी औकात है। ठीक, चलो मुद्दे पर हाँ। आपका क्या कहना है इसके बारे में?